नमस्कार। आज एक और अद्भुत प्रयोग आपको लेकर के आया हूं। जब कोई संत आपको ऐसा कोई ज्ञान देता है जिसमें उनका कोई स्वार्थ न हो, बस आपके कल्याण के लिए। भारत ऋषियों का देश है और जब ये संत, ये ऋषि अपने खजाने में से कुछ निकाल करके आपको दे देते हैं तो समझ लीजिए वो बड़ा ही अमोघ होता है, ऐसा रामबाण होता है जिसकी कोई काट नहीं। और फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, विचारणीय ही नहीं होता। जब किसी संत ने कह दिया तो समझ लीजिए कि वो ब्रह्म वाक्य हुआ, देव वाक्य हुआ, परमात्मा का आदेश है। उस पर विचार करिए, उसे करिए, विचार मत करिए, उसे करिए। क्या कहा? कहा कि यदि किसी के घर में विकास बाधित हो गया है, एक लंबे समय से मांगलिक कृत्य नहीं हो रहे हैं, घर का कोई सदस्य बीमार रहता हो, युवक या युवती जिनका विवाह न हो पा रहा हो, मतलब एक लाइन में समझ लीजिए कि आपके घर में किसी भी तरह से उदासीनता का कोई भी एक कारण बना हुआ है। उदासीनता, विवाह नहीं हो रही तो भी उदासीनता है, गृह कलह है तो भी दांपत्य सुखद नहीं है तब भी उदासीनता है, संतति नहीं हो रही है तो भी उदासीनता है। यानी हर वो कृत्य जिसके चलते आपके घर में उदासीनता की स्थिति है, एक बड़ा ही सरल और एक अद्भुत उपाय बताया। कहा कि अगर घर में सोना है, सोने की जैसे कोई अंगूठी, चेन, विशेष करके ये सोना ऐसा हो जिसे पूर्वजों के द्वारा आपको प्राप्त हुआ हो। पूर्वज कौन? प्रायः ऐसा देखने में आता है कि माताओं के पास ऐसी कोई चूड़ियां इत्यादि मिल जाती हैं उनको, या कोई ना कोई ऐसा जो लंबे समय से चला आ रहा है, वंशावली में है। ऐसा अगर सोने का कोई भी एक आभूषण घर में रखा मिल जाए आपको, कोई भी, तो उस आभूषण का प्रयोग कराइए। मान लिया जाए कोई युवती है घर में, उम्र बढ़ती जा रही पर विवाह नहीं हो रहा, युवती को प्रतिदिन, अब देखिए कुंडली भी वहां सहयोगी हो जाए तब तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने जैसा कहा ये संत का आशीर्वाद है और ये जब ज्ञान मिला तो मैंने कहा आपको देना आवश्यक है। तो उससे जब भी वो युवती स्नान करे तो उसके जल में डाल दीजिए, वो भोजन करे तो उसके जो जल है पीने वाला जल उसमें डाल करके उसी का पानी पिलाइए। कहने का तात्पर्य उस स्वर्ण जल का इस्तेमाल कराया जाए। किसी भी तरह से दुख आपके घर में अगर आया हुआ हो तो उससे बाहर निकालने के लिए स्वर्ण का जो आकर्षण है, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, या यूं कहीं कि लक्ष्मी की कृपा का मतलब हमेशा धन ही नहीं होता, आपके घर में खुशियों का आना। कई बार धन है पर खुशियां नहीं है, तो वहां भी मां लक्ष्मी नहीं है, वो धन किसी काम का नहीं जहां खुशियां नहीं है। तो उस व्यक्ति को, जो रोगी है उस व्यक्ति को, या घर में, घर का वातावरण ही कुछ ऐसा है तो उस घर के मालिक को आप उसी धातु का इस्तेमाल जितना हो सके करवाइए। ये अनवरत कुछ दिनों तक कराया जाए, वो 11 दिन भी करा करके देख सकते हैं, 21 दिन भी, रिजल्ट आ जाए इसके बाद भी करते रहिए। कुछ दिनों तक करिए, प्रयास करिए कि कम से कम 41 दिन तक इस प्रयोग को करें। अब सवाल उठता है कि इस दौरान हम बाहर चले जाएं। महिलाओं के लिए अगर बात करें, जिनको विवाह इत्यादि चाहिए या संतति सुख चाहिए, इसी दौरान अशुद्धि हो जाती है, तब भी करते रहे। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, स्नान ही करना है तो करते रहे। अब एक प्रश्न और था जो मैंने आप लोगों की तरफ से पूछा। महाराज जी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे ही नहीं जिनके पास कोई सोना देने के लिए हो, उनके पास तो था ही नहीं। तब क्या उनको मैं जवाब दूंगा? क्योंकि सब, मैं तो चाहता हूं कि मेरे हर दर्शक तक ऐसा कोई ज्ञान है वो पहुंचे, उनको लाभ मिले, जिसमें किसी को कुछ नहीं देना। आपके घर की चीज आपके घर में ही है, आप बस इसका इस्तेमाल करिए। धातुनाम अस्मि कांचन, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि धातुओं में सोना मैं हूं। तो महाराज जी ने क्या गजब एक उपाय बताया कि अगर कोई ऐसा है जो कह रहा है कि उनके पूर्वजों ने तो ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए, तो उनसे कहो कि अगर आपकी मेहनत की कमाई का, जिसमें खून पसीना बहा हो, ऐसे मेहनत की कमाई का अगर स्वर्ण है तो उस स्वर्ण का भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फायदा अवश्य मिल जाएगा। आप आजमा करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से कहूंगा, ये देववाणी है, संतवाणी अर्थात देववाणी।
इसे आप अपने जीवन से जोड़कर एक बार अवश्य ही देख लीजिए। मैं जानता हूं इसके पीछे बहुत कुछ विचारणीय है नहीं, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। गुरु और सूर्य मंगल, विशेष करके देव गुरु बृहस्पति सोने से जुड़े हुए हैं और घर में खुशियां, ऊंचाई, विकास, ये सब कुछ आने लगता है गुरु के ठीक होने से। अब घर का मुखिया या जिस किसी के साथ भी हो, रोग हो रहा है परंतु निरोगिता नहीं आ रही है, गुरु को वहां ठीक करेंगे तो बात अपने आप बन जाएगी। गुरु आशा उत्पन्न करते हैं। एक रोगी के जीवन काल में आशा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर रोगी को हम ये डॉक्टर बता दे कि आप जी नहीं सकते, तो वो चाहे कोई भी दवा कर लीजिए वो मरी जाएगा, दवा उसको सूट ही नहीं करेगी, क्योंकि आशा उसने छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया है। एक बढ़ती उम्र की युवती, युवक, उसके आसपास के, उसके दोस्तों के, रिश्तेदारों के लड़कियों के या लड़कों के विवाह हो रहे हैं, उसका नहीं हो रहा, वो आशा छोड़ रही है या छोड़ रहा है, उसको आशा देना होगा, गुरु देना होगा उसको। तो मैं जानता हूं कि ज्योतिषीय तर्क भी इस पर शुद्ध हो रहा है। जैसे ही उन्होंने बताया, मैं कहा ये देववाणी है, संत वाणी है, ये लोगों को अवश्य मिलना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो आप उस सोने का जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जल में डाल के नहाइए, पानी में डाल के पीजिए, उस सोने को अपने शरीर में लीजिए। उस तत्व को, मैं समझता हूं मेरे हिसाब से देखें तो गुरु तत्व बढ़ाने की बात हो रही है। सोने से, वैसे तो तांबे से मंगल और सूर्य को, लेकिन सोने से सूर्य का भी प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप इसे जरूर करके देखिए, आपको फायदा अवश्य होगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।